मैं इस समय सांबा जिला के घगवाल ब्लॉक के रंधवाल गांव में मौजूद हूं और आज मैं आपको गरीब परिवार के बारे में बताऊंगा जो आज गरीब परिवार काफी ज्यादा मुश्किलों में है। एक गरीब मां जो आज काफी ज्यादा मुश्किल हालातों से गुजर रही है क्योंकि आज उस मां के सर पर छत तक नहीं है। घर कच्चा कुल्ला, जिस कुल्ले में मां रहती है वो आज कुल्ला पूरी तरह से टूट चुका है और यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की भी लापरवाही साफ तौर पर सामने आ रही है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा उस कुल्ले के, उस घर के जिस घर में मां रहती है, जो आज कुल्ला घर पूरी तरह से टूट चुका है और जो बचा खुचा है वो भी टूटने की कगार पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही इसमें बड़ी सामने आई है। सबसे पहले आप दृश्य देखिए, उसके बाद उस गरीब मां से भी बात करेंगे और लापरवाही भी आपको प्रशासनिक अधिकारियों की बताएंगे। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, क्या गरीब होना गुनाह है और गरीब को खुदा की मार, ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है हर बार। और मैं इस समय सांबा जिला के घगवाल के रंधवाल इलाके में मौजूद हूं। ये रंधवाल गांव है और रंधवाल गांव में एक ऐसा परिवार है जो आज काफी मुश्किलों से घिरा हुआ है। सबसे पहले मैं ये तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो कच्चा घर आप देख रहे हैं, जिसे आप डोगरी भाषा में कुल्ला भी कहते हैं, ये कुल्ला जो है वो पूरी तरह से टूट चुका है और मात्र जो बचा खुचा है ये कभी भी टूट सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस कुल्ले में एक मां रहती है जो कि आज काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस कुल्ले की बात करें, इस कच्चे घर की बात करें, तो सितंबर 2020 में जब बारिशें आई थी तो ये कुल्ला जो था ये पूरा जो वो गिरने की कगार पर आ चुका था और धीरे धीरे अब ये कुल्ला गिरने भी लगा है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में भी कुछ बारिशें यहाँ पर हुई हैं और बारिश की वजह से ये कुल्ला पूरी तरह से अब टूट चुका है। ये थोड़ा लकड़ियों के सहारे जो है इसे रोका गया है, लेकिन कभी भी ये गिर सकता है और अगर कोई यहाँ पर बैठा भी होगा तो वो कोई हादसे का शिकार भी हो सकता है। और जिस तरह से गरीब माँ, मैं उस माँ से भी आपको मिलाऊंगा जो एक काफी गरीब परिवार है। मैं एक चीज आपको ये भी अपडेट कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से इस कुल्ले की हालत आप देख ही रहे हैं, यहाँ हालत ये बद से बदतर है। बारिश का पानी जो वो यहाँ पर अंदर आता है, कोई भी काम यहाँ पर वो जो बेचारी माँ है वो नहीं कर पाती। इसी वो कुल्ले में रहती थी, लेकिन अब वो साथ वाले घर में रहती है। उनके बेटे भी हैं, लेकिन वो बेटे भी आप ये कह सकते हैं कि गरीब हैं, वो दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं और माँ को भी जो वो सहारा देने का प्रयास करते हैं। एक बार फिर से तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप इस कुल्ले का हर एक जो कोना है वो आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इस कुल्ले की। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जिस तरह से
सरकारों की बात करें, खासतौर पर केंद्र सरकार की बात करें, तो उन्होंने जो स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी कई तरह की स्कीमें आती हैं गरीबों के लिए, लेकिन क्या वो स्कीमें गरीबों तक पहुंच पाती हैं या नहीं पहुंच पाती, ये एक बड़ा सवाल है। और जब ये कुल्ला टूटा था और जिस तरह से ये पूरी तरह से अब टूटना शुरू हो चुका है, ये कभी भी पूरी तरह से जमीन पर गिर सकता है। लेकिन उससे पहले गरीब परिवार की अगर बात करें, जिस परिवार में मैं मौजूद हूं, अगर गरीब मां की बात करें तो उनके बेटों ने एक फाइल तैयार करवाई कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मां को फायदा मिल पाए। ये जो कुल्ला है ये थोड़ा अच्छे से बन पाएगा, इसको लेकर फाइल तैयार करवाई गई। फाइल तहसील ऑफिस घगवाल में सबमिट करवाई गई, लेकिन लापरवाही देखिए आप तहसील ऑफिस की, यानी जो सरकारी विभाग हैं उनकी लापरवाही देखिए कि फाइल को गुम कर दिया गया। जब भी ये परिवार तहसील ऑफिस में जाता है कि हमारी फाइल का क्या हुआ, हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो नाम आया था कि आपका घर बनकर तैयार हो जाएगा, वो घर अभी तक नहीं बन पाया है। और वजह सिर्फ और सिर्फ है कि प्रशासनिक लापरवाही जो सामने आई है, यानी प्रशासन की लापरवाही से आज गरीब मां अभी भी इंतजार कर रही है कि कब ये कुल्ला जो है एक बार फिर से बनकर तैयार होगा, ये घर तैयार होगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और नुकसान किसको हो रहा है? इस गरीब मां को। और अगर इनके बेटों की बात करें तो बेटे भी इस हालत में नहीं है कि वो नया घर बनाए, क्योंकि दिहाड़ीदार बच्चे हैं। तो ये बड़े मुश्किल दौर से ये परिवार गुजरा। लेकिन क्या पूरा वाकया पेश आया है, मैं इस गरीब मां से जानना चाहूंगा। मां के ना थोड़ा मेरा नाम कृष्णा कृष्णा की गल ये पूरा कुल्ला कदों टुटिया? 9 महीने हो गया। 9 महीने हुए। हाँ। अच्छा, की वजह क्यों हुई? ਉਹਦੇ ਨਾਲ गिर गया, बारिश थी। बारिश करना गिर गया। अच्छा, ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲਿਆ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪਕਾ। अच्छा इत्थे के रोंदे ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ते बच्चे भी थोड़े कोई दिहाड़ीदार बच्चे न? ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕੇ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। मतलब इस हालत च नहीं है क्यों पैसे खर्च करिए? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ? ਹਾਂ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਲੈਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗਏ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਫਾਈਲ ਗਵਾਈ ਉੜੀ। ਫਾਈਲ ਗਵਾਈ ਉੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾੜੀ ਮੁੱਟੀ ਮੇਦ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ। ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ? ਆਈਆਂ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਆਈਆਂ ਚਲਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ? ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਚਲਾ ਦਾ ਹੁਣ ਆਈਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਤਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਪਾਲਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵੀ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰਿਆ ਕਰਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਮਾਂ ਦਾ ਕਰਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਾ ਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਦਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਆਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆ ਦੇਵੇ ਸੋਂਗਣ ਚਲੋ ਆਵਣ ਮੇਦ ਹੋ ਆਦੀ ਭਲੇ ਤੋਈ ਆਂਗਣ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਫਾਈਲ ਤੇ ਗੁਆਚੀ ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਇਆ? ਕੁਛ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਇੱਥੇ ਕੋਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕੁਛ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚੱਕਰ ਹੈ, कोई नहीं लब्बा चक्कर लाता है। फिर बिल्कुल ये माँ ने साफ तौर पर आपको बताया है कि ये लापरवाही देखिए कि एक परिवार ऑलरेडी काफी मुश्किलों से घिरा हुआ है। जब फाइल बनकर तैयार होती है यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का इनको फायदा जो मिलना था, अब फायदा क्या मिलना था? जो सरकारी बाबू हैं जो दफ्तरों में बैठे रहते हैं उन्होंने फाइल ही गुम कर दी है। और जो उम्मीद की किरण बंदी थी कि घर जो है वो दोबारा से बनेगा, उसकी जो नींव है एक बार फिर से रखी जाएगी, लेकिन वो नींव कैसे रखी जाएगी? फाइल ही गुम हो चुकी है। अब दोबारा से प्रोसेस होगा, कब खत्म होगा प्रोसेस, कब नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस हालत
को आप देखिए, जो घर की बनी हुई है पूरी तरह से ये कुल्ला टूट चुका है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो पंच है मैं उनको भी उनको भी यहाँ पर मैं बात करूंगा कि क्या वो कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं इन तस्वीरों को सबसे पहले आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ कि आज ये जो कुल्ला पूरी तरह से टूटा है, आज काफी बुरी हालत में ये माँ है। माँ का भी साफ तौर पर कहना है कि मेरे 3 लड़के हैं, वो दिहाड़ीदार हैं, वो अपने परिवार को भी चला रहे हैं और अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं और माँ को भी सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ पंच ये हैं यहाँ पे इस गांव के, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या ये कहना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं? ये लापरवाही कहेंगे कि क्या कहें इसको? जो फाइल ही उन्होंने अफसरों ने गुम कर दी और आज ये लगातार ये घर, ये आशानियां टूट चुका है, लेकिन आज ये इंतजार कर रहा है कि मैं कब एक बार फिर से बनकर तैयार होऊंगा और इस माँ को सहारा दे पाऊंगा। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं रमन कुमार बोल रहा हूँ, इसी वार्ड का पंच हूँ मैं। और ये सितंबर महीने में बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद इन्होंने एक रिलीफ की फाइल तैयार की थी। तहसील ऑफिस में इन्होंने 4-5 चक्कर लगाए, फिर अपने थाने में चक्कर लगाए। थाने में चक्कर लगाते यही कहते रहे कि भी आज इलेक्शन आ गया, आज करेंगे, कल करेंगे। 2-3 दिन महीने ऐसे निकाल दिए इन्होंने। तो फिर जैसे 2-3 दिन पहले बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद फिर दोबारा गए अपने तहसील ऑफिस में, फिर हमारे फाइल जमा करवाई थी कि वो हमारा कुछ सोचा या नहीं सोचा। तो तहसील वाले ने बोल दिया भाई हमारे फाइल ही गुम हो गई। तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई आप नई फाइल तैयार करो। पहले फाइल तैयार करते करते कम से कम 15-20 दिन लगे थे। तो पहले तहसील ऑफिस में कोई जाते पे आज पटवारी नहीं है, आज तहसीलदार नहीं, आज गुरदौर नहीं है। फिर वो भी चलो बन गई, फाइल बन गई। फिर थाने में बनाई, थाने वाले भी आए, इधर वेरिफिकेशन की उन्होंने। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर दोबारा सबमिट करवाई इधर तहसील ऑफिस में फाइल। तहसील ऑफिस में फाइल जमा कराई। जब अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई, तो बारिश हुई, इन्होंने दोबारा अपनी फाइल निकालने की कोशिश की। तो तहसीलदार जो ऑफिस वाले जो कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे, सभी ने यही बोला कि वो फाइल गुम हो गई है, अभी दोबारा नई फाइल बनाओ। बस इतना ही साहब, इतनी बार। और बारिश की वजह से हमारी चाची है। ये जो घर टूटा था ये सितंबर 2020 के आसपास, 2020 में टूटा था जी। बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुआ था। गिरना शुरू हो चुका था, लेकिन अब अभी कुछ दिन पहले दोबारा से गिर गया जब बारिशें और हुई हैं। पहले थोड़ा कम गिरा था, अभी जो 2-3 दिन पहले बारिश हुई उसी के साथ थोड़ा और ज्यादा गिर गया। क्या आप समझते हैं कि ये जो लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की नजर आ रही है, क्या गरीबों के साथ ही हमेशा ऐसे होता है? तो होता ही सारा गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? गरीबों की कहाँ सुनवाई? गरीबों की तो बिल्कुल ही सुनवाई। अभी ये जाते हैं तहसील ऑफिस में जाते हैं तो पहले ऐसे ही उसको टाल मटोल करके भेज देते हैं। ऐसे ही कहीं पे भी जाते हैं, तहसील ऑफिस में चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कचहरियों में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, उधर ऐसा ही होता है। अगर दोबारा फिर इन्होंने मेरे से अप्रोच की, फिर मैंने इनकी साथ होकर इसकी फाइल बनवाई। तो पहले तो पटवारी नहीं आता, तहसीलदार नहीं मिलते, वो सारा कुछ करके फाइल पूरी तैयार की। पूरी तैयार करने के बाद फिर सारा काम करने के बाद इन्होंने बस इलेक्शन का कारण है, अभी डीडीसी के इलेक्शन अभी आ रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन का जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद हम इसका रिलीफ जो दे देंगे हम। लेकिन अभी तक कुछ नहीं। आखिर बार कब गए थे दफ्तर में पूछने? बार पिछले कल गए थे। हाँ, पिछले कल गए थे। नई फाइल बनाई, नई फाइल। अच्छा, नई फाइल बनाई है। हाँ। लेकिन अभी प्रोसेस में आते आते वो उसे वक्त लगेगा। उसको वक्त लगेगा। पहले 3-4 महीने ऐसे चले गए। तो पहले ऐसे ही आपने देख ही लिया, इसकी अंदर की हालत देख ही ली है। अभी दोबारा देख लो ना, इसको मंजा 4 लगाने के लिए जगह है, ना खाना बनाने के लिए जगह है। साथ वाले घर में रहते हैं। चलिए, तो ये लापरवाही आपने पंच साहब से भी सुन ली है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की सामने आई है। खासतौर पर तहसील ऑफिस घगवाल के जो अफसरान हैं, उनकी जो लापरवाही वो सामने आई है कि एक परिवार जो ऑलरेडी मुश्किलों में घिरा हुआ है, माँ जो इस कुल्ले में रहती थी और आज वो अपने साथ वाले किसी घर में रहती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इस घर की बात करूँ, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, ये घर सितंबर 2020 में टूटना शुरू हुआ, क्योंकि बारिश जिस तरह से बरसात की हुई और उसके बाद बरसात के कारण यहाँ घर जे पूरी तरह से टूटने के कगार पर धीरे धीरे आता गया। ये देखिए आप साफ तौर पर, पिलर जो है वो गिर चुका है, लकड़ी की बल्लियां यहाँ पर लगाई हैं ताकि ये पूरी तरह से गिर ना जाए, कोई हादसे का शिकार यहाँ पर ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से थोड़े दिन पहले जिस तरह से सर्दियों ने दस्तक दी थी, तो सर्दियों में भी बारिशें हुई और बारिश की वजह से ये घर पूरी तरह से टूट चुका है। ये साफ तौर पर तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो केंद्र सरकार की बनाई गई स्कीमें हैं गरीबों के लिए, उन गरीबों का फायदा गरीब परिवारों को ही नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान सरकारों पर भी है और बड़ी बात है कि प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। अगर गरीब परिवार है, क्या गरीब होना गुनाह है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? और जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस परिवार का, इस गरीब मां का उस लिस्ट में नाम आता है कि आपका घर जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना दिया जाएगा, फाइल तैयार होती है, लेकिन फाइल
अफसर बाबुओं ने गुम कर दी और एक बार फिर से मां को दरबदर होना पड़ रहा है। लेकिन एक बार फिर से फाइल तैयार हुई है, प्रोसेस भी अभी शुरू होगा, लेकिन वो प्रोसेस कब शुरू होगा कब नहीं होगा इसका भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी अभी भी मां को इंतजार करना होगा कि कब उसके सर पर ये छत एक बार फिर से बनकर तैयार होगी और मां एक घर पे आसरा ले पाएगी। लेकिन जो बेटे हैं इनके, उनको थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं कि मां को किसी तरह की कोई तकलीफ ना आए। हालांकि वो बेटे भी दिहाड़ीदार हैं, अपना भी परिवार चला रहे हैं, लेकिन मां को वो पूरा सहारा देने का प्रयास कर रहे हैं जितना उनसे हो पा रहा है। लेकिन ये सीधा और सीधा सवालिया निशान है प्रशासनिक अधिकारियों पर कि आखिर गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों होता है, गरीबों को ही क्यों उनके द्वारा निशाना बनाया गया है। एक क्वेश्चन मार्क लग गया है इस लापरवाही की वजह से, जो लापरवाही साफ तौर पर आपके सामने है। और यहां से एक बार फिर से मैं अपील करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और खासतौर पर जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से कि अफसरानों पर चेक रखिए और इस तरह की लापरवाही अगर आगे भी आती गई, कई सारी लापरवाहियां ऐसे भी आती होंगी जिससे गरीबों को नुकसान काफी ज्यादा होता होगा, गरीबों की सुनवाई जो है वो नहीं होती है। तो ये वाकया है, ये जो किस्सा है ये है सांबा जिला के घगवाल ब्लॉक के गांव रंधवाल का। यहां एक मां आज भी इस आशियाने के बनने का इंतजार कर रही है, जो कुल्ला, जो कच्चा घर पूरी तरह से टूट चुका है। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।